आज बाजार के लिए क्या अच्छा है ये बताइए। देखिए, बाजार के लिए बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ खराब है। पहले अच्छी की बात करते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या है, एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम हुआ है। करेक्ट। कल के सेशन में आप देखिएगा, एफआईएस ने सिर्फ 1491 करोड़ 1500 करोड़ से कम की खरीदारी की। और नेट नेट अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ नहीं, वही 35% के आसपास रहा उनका, 35 करोड़ के आसपास की बिकवाली रहा। और 2400 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में की। तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब कैश मार्केट में एफआईएस जितना बेचे उससे ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, 1000 करोड़ ज्यादा खरीदे। तो नेट नेट 877 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की। ये नेट आंकड़ा भी बड़े दिनों बाद दिखाया आपको, ठीक है। सो पहली चीज है कि बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है। दूसरा, लोकल फंड अपनी ताकत से लगातार खरीदते हैं, जितनी बिकवाली आती है उतना ले लेते हैं। भाई आपको जितना देना मुझे दो, इनका भी सेटिंग बहुत परफेक्ट है। मतलब ज्यादा भी नहीं करेगा। कल जरूर हमने देखा था आंकड़ा डबल था, लेकिन आज तो आंकड़ा जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने 1500 का भी चाहिए, उन्होंने 1600 का ये अपना काम कर रहे हैं, अपना काम लगातार बराबर। तीसरी बड़ी खबर आज पॉजिटिव क्या है, एक वायरस आया था परसों, आया था है ना, आया था ना, मार्केट को डरा, सोमवार को आया था। हाँ हाँ, गायब। आज मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था, इसी अखबार के फ्रंट पेज पे नहीं लिखा कि एक केस और मिला, 2 केस और मिले हैं। खाली जो एडवाइस वगैरह जारी की है कि भाई थोड़ा सावधान रहो। ये एक कोई महाराष्ट्र में भी कहीं केस आया था एक, हाँ, पर पैनिक नहीं है, ठीक है ना। कोई खबर आप पहली बार सुनते हैं झटका लगता है, लेकिन फिर आपको समझ में आने लगता है कि जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं, 4 जगह सुनते हैं। जैसे आप किसी एक चैनल ने खबर चलाई कोई वायरस आया, वायरस, सब पैनिक करें। पहले अगर आपकी तेजी की पोजीशन, आप पहले क्या करो, पहले भेज दे यार, फिर देखते, हाँ अच्छा भेज दिया, हाँ हाँ अच्छा क्या खबर है, अच्छा ये चैनल ये चला, अच्छा जरा दूसरे पे भी जाके देखते हैं, फिर दूसरे पे तीसरे, अच्छा जनरल न्यूज चैनल पे भी वायरस की खबर तो वहां भी तो आ रही होगी। अब जनरल न्यूज चैनल का तो फंडा बहुत क्लियर है, उनके लिए उस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है, वो उस पर फोकस करते हैं। वो बड़ी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, उस वक्त की कौन सी बड़ी है, सही बात है ना। अगर कोई उससे बड़ी खबर तुरंत आ गई तो वायरस साइड में मतलब कोई, अब सपोज वायरस की खबर आता है तो किसी सीएम का रेजिग्नेशन हो गया, वो उधर कूद जाएंगे, है ना। वायरस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रेडर लेकिन क्या है, पहले बेचेगा फिर ढूंढेगा, फिर अरे यार मैंने गलत तो नहीं बेच दिया, ये तो बड़ा तो दिख नहीं रहा। ऐसा तो कोई पैनिक नहीं है, न चाइना में है न दुनिया में कहीं और है, कुछ तो हुआ नहीं, मार्केट ही घट रहा है, तब तक तो काम हो गया होता है। एक नहीं, सब मिलके बेचते हैं, तो ये हर्ड मेंटेलिटी ना। हाँ, और वो जो बेचने के वक्त आदत क्या है, कोई और बेचे उससे पहले मैं बेच दूं, लेने के वक्त भी कोई और खरीदे उससे पहले मैं ले लूं, है ना। वैसा वाला है कि जंगल में शेर आ गया तो आपके साथी को आउट परफॉर्म करना है भागने में आपको। वैसा हाल यहाँ पे भी है, ये शेर आ रहा है, मैं पहले बेच के भाग जाऊं। वैसा तो ये इस चक्कर में है ना, थोड़ा पैनिक होता है। लेकिन अच्छी बात है, कोई ऐसी कहीं बड़ी नेगेटिव खबर देश दुनिया में कहीं भी नहीं दिखी, थैंक गॉड। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है नेहा, कि आपने पैनिक देखा, मंडे को बहुत जोर से गटे भी कराए, कल भी थोड़ा ऊपर नीचे हुए, मजबूत है। इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल बाजार तोड़ नहीं रहे, रेंज को लोअर लेवल पे सपोर्ट लेकर वापस रिकवर कर रहे हैं, बार बार रिकवरी भी आ रही है। ये कुछ अच्छे संकेत है जिनको आपको आज ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन सर अब जो नॉट सो अच्छी बातें हैं उस पर बातें तो हमारी अच्छी है, ट्रिगर नेगेटिव है, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी बात खराब नहीं, अच्छी है। आइए, तो नेगेटिव में क्या है, सी पहला अमेरिका से लगातार दूसरा दिन है, डाउ ऊपर से फिसल गया, डे लो पर जाकर बंद हुआ। परसों 25 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, कल 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ। नेट नेट आप देखोगे 2 दिन में 200 ही घटा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ऊपर से 400-500 पॉइंट रोज दे रहा है डाउ, वो ठीक नहीं है। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली तो कम हुई है, लेकिन अभी तक खरीदारी शुरू नहीं। मेक नो मिस्टेक, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि एफआईएस का एक्शन एफएनओ में पहले शुरू होता है, फिर कैश मार्केट की तरफ आता है, राइट। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़े वो कैश के हमेशा होते हैं, क्योंकि कैश में आप जब भी एक्शन लेते हो वो थोड़ा लॉन्गर टर्म का होता है, वो शॉर्ट टर्म का। इंडेक्स का या स्टॉक फ्यूचर्स का जो भी एक्शन है वो तो इस सीरीज तक का ही है, सीरीज के अंत में तो आपका स्टॉक वो ट्रेंड रिवर्स होना है। तो आई थिंक इसलिए अभी भी खरीदारी शुरू करने में शायद वक्त है, समय लगे एफआईएस को। तीसरा, कल जितना बढ़ना चाहिए था हम उतने बढ़े नहीं, ऊपर आए भी, टिक भी नहीं पा रहे, प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। ऐसा नहीं कि मतलब वो पहले जैसा माहौल नहीं है कि नीचे आए ले लो, मतलब 1 दिन की 1.5 दिन की तेजी होती, मंदी होती थी, है ना, और फिर भाग जाते थे मार्केट। सो अभी वो वैसा नहीं है।
अभी क्या है, ऊपर आ रहा है तो हर ट्रेडर को ये लगता है कि ऊपर में बेच के भी पैसा बन रहा है। आप बेच देते तो मिल जाता है मौका, दिन में ही मिल जाता है, ओवरनाइट मिल जाता है। एक वो तीसरी चीज चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इमीडिएट ट्रिगर है हमारे नतीजों का। तो अब तक जो अपडेट आ रहे हैं, अपडेट में ऐसे एक्सीडेंट नहीं, लेकिन ऐसे तोड़फोड़ भी नहीं है। एक एक्सेप्ट आप थोड़ा इनको देख लो, जेम्स ज्वेलरी वाले, रिटेल वाले, इनके ठीक आ रहे हैं। रिटेल को छोड़ के बैंक्स के मिले जुले ही हैं, ठीक है, बुरे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसके दम पे कूद के आप एकदम से बैंक कूद के खरीद लो, वैसे नहीं। खाली एक डी मार्ट और बाकी कुछ रिटेल कंपनी के अच्छे हैं। सो अभी तक ऐसा कोई तिमाही अपडेट ऐसा नहीं लगा जिससे आपको ट्रेंड ऐसा लगे कि बहुत बढ़िया बन रहा है। सो ये कुछ एक हल्के नेगेटिव ट्रिगर्स है बाजार के लिए, जो बाजार को ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहे।